हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। हमारी जो सीरीज चल रही है एमसीक्यू सीरीज ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑल जेके एसएसबी अपकमिंग एग्जाम्स, खासकर पटवारी जो कुछ दिनों में एग्ज़ाम आने वाला है, या इसके अलावा जो आगे जेके पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा या एसआईएनटी के जो एग्ज़ाम्स आगे होंगे, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन सब एग्ज़ाम्स के लिए। और आज का जो हमारा पार्ट है वो है पार्ट 8, और इसमें हम इंटरनेट बेस्ड एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास इंटरनेट को लेके, पार्ट नंबर 8 में हम इंटरनेट को डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ऑल राउंड टीचिंग पे हमने ऑलरेडी एक फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो लॉन्च किया है पटवारी के लिए। अगर आपने अभी तक वो नहीं दिया है तो आप जाके उसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए और अपनी लेवल और स्कोर को चेक कीजिए कि कहाँ तक आपकी प्रेपरेशन है। एक अच्छे स्टैंडर्ड का पेपर बनाया हुआ है, काफ़ी एनालिसिस और रिसर्च करने के बाद। जिस तरह के एसएसबी क्वेश्चंस आजकल पूछ रहा है, थोड़ा सा उसमें इजी भी होता है, लेकिन मेजॉरिटी मॉडरेट लेवल में होता है, और अच्छा खासा परसेंटेज टफ लेवल का भी होता है। उसी को कंसिडर करते हुए एक मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट हमने बनाया हुआ है। फुल लेंथ है, ऑल राउंड टीचिंग पे अवेलेबल है, आप जाके उसको चेकआउट कीजिए। और आने वाले दिनों में हम और फ्री मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल करेंगे अपनी चैनल ऑल राउंड टीचिंग पे। इसके अलावा आपको एक ज़रूरी चीज़ और मैं बताता चलूँ, वो ये है कि अगर आप जितने भी पेड मॉक टेस्ट्स होते हैं, अगर आप उनको देखोगे, उनको हमारे मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट के साथ कंपेयर करेंगे, तो आप देखेंगे हमारा जो मॉक टेस्ट है और जो आने वाले दिनों में और कुछ आएंगे, वो डेफिनेटली उनसे आपको अच्छे मिलेंगे और बिल्कुल फ्री है। कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपकी पढ़ाई जो है वही काफ़ी है। और हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा जो, हर एक एस्पिरेंट जो है जेके एसएसबी का या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, वो फ्री में पढ़े, और जो उसकी पढ़ाई हो वो एक अच्छे लेवल की हो, और पढ़ के वो कल को उस पोस्ट को हासिल भी कर सके, उस एग्ज़ाम को क्रैक भी कर पाए। तो ये थी एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ वापस। आज का जो पहला हमारा क्वेश्चन है इंटरनेट बेस्ड फ्रॉम कंप्यूटर पार्ट 8, वो है द वास्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड। यानी कि जो एक बहुत बड़ी नेटवर्क है जो पूरे दुनिया के कंप्यूटर्स को, पूरे दुनिया के लोगों को आपस में जोड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज इंटरनेट। इंटरनेट जो है एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरे दुनिया में फैला हुआ है, और पूरे दुनिया के लोग जो है उनको कनेक्ट करता है। वो कनेक्ट होते एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ ए इंटरनेट। दैट्स वाई बोला जाता है कि इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। आज का दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, द इंटरनेट इज, इंटरनेट क्या है, इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, डेफिनेटली एक इंटरनेट एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है, और इसको बोला जाता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। एन इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर अ बिजनेस, और बिजनेस में एक इंटरनल कम्युनिकेशन भी इंटरनेट की वजह मदद से ही होता है इनफैक्ट, तो ये भी सही है। कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर द इंडियन गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट होता है किसी भी मुल्क का, या इंडियन गवर्नमेंट जो है, उनके लिए भी कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो इंटरनेट ही है। दैट मीन्स तीनों के तीनों जो ऑप्शन है, तीनों डिफाइन कर रहे हैं इंटरनेट को, और अकॉर्डिंगली अगर हम राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट्स ऑल ऑफ द एबो। सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इंटरनेट वाज डेवलप्ड इन द, इंटरनेट को कब डेवलप किया गया? जो पहले आरपा नेट था वो भी इंटरनेट का ही पार्ट कंसिडर किया जाता है, उसको कंसिडरेशन में लेते हुए हमें बोलना है कि इंटरनेट कब डेवलप हुआ था अप्रॉक्सीमेटली। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स 1950s। 1950s में माना जाता है कि इंटरनेट जो है डेवलप हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। इनमें से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का एक टाइप नहीं है? केबल की बात करें, केबल से भी ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन मिलता है। डीएसएल की बात करें, ये भी एक इंटरनेट टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन है। और बीपीएल की बात करें, ये भी एक टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन है। दैट मीन्स डायल अप जो है, इसका राइट आंसर बनेगा, हमें बोलना है कि कौन सा टाइप नहीं है ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का, एंड डायल अप इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट डज द एक्रोनिम आईएसपी स्टैंड फॉर? एक्रोनिम जो है आईएसपी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एक्रोनिम मीन शॉर्ट फॉर्म।
ISP इसकी फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो है इसका वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, DSNL इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच कनेक्शन? DSNL जो है इंटरनेट में ये किस कनेक्शन की एक एग्जाम्पल मानी जाती है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स ब्रॉडबैंड। DSNL जो है एक टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, Dish networks can be used for public internet access at hotspots such as restaurants, coffee shops, etc. यानी कि रेस्टोरेंट जो होते हैं, कॉफ़ी शॉप्स होते हैं या ऐसे कुछ हॉटस्पॉट प्लेसेस होते हैं, वहाँ पे भी हम एक नेटवर्क इंटरनेट एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। उस नेटवर्क को क्या बोला जाता है? जो विद इन दैट रेस्टोरेंट या विद इन दैट शॉप ही काम करता है, उसी के अंदर उसका रेंज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे कि आपको पता ही होगा, रेस्टोरेंट्स में आप जाके किस चीज़ का कनेक्शन लेके चलाते हैं? वाईफाई जो है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। वाईफाई इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, A program either talk numeric that is made available in digital format for automatic download over the internet is called। एक ऐसा प्रोग्राम जो कि न्यूमेरिक हो या यानी कि स्पीकिंग में हो, जो अवेलेबल हो डिजिटल फॉर्मेट में हमारे पास, जो ऑटोमेटिकली हम डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारे पास। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 8 का वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट्स पॉडकास्ट। उसको हम बोलते हैं पॉडकास्ट। पॉडकास्ट होता है क्या? एक ऐसा प्रोग्राम, चाहे टॉक हो, न्यूमेरिक हो, जो इन डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल होता है हमारे पास फॉर ऑटोमेटिक डाउनलोड ओवर द इंटरनेट, उसको हम पॉडकास्ट बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, A protocol is a set of rules that consists of। एक प्रोटोकॉल जो होता है ये सेट ऑफ रूल्स होता है, और इसमें क्या क्या होता है? प्रोटोकॉल में कौन कौन सी चीज होती है? सेट ऑफ रूल्स होता है प्रोटोकॉल। राइट आंसर की बात करें इंटरनेट को लेकर, राइट आंसर जो है इसका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट्स TCP/IP। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल इसको हम बोलते हैं। ये एक सेट ऑफ रूल्स है, जो प्रोटोकॉल जो है एक सेट ऑफ रूल्स है, और ये बना है TCP/IP का। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। तो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ईच IP पैकेट मस्ट कंटेन। हर एक इंटरनेट प्रोटोकॉल पैकेट जो होता है उसमें ज़रूरी होना चाहिए। कौन सी चीज़ उसमें ज़रूरी होनी चाहिए? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। जो आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये हर एक उस फाइल, हर एक उस डिटेल के साथ अटैच होता है। जब भी हम ओवर इंटरनेट कोई फाइल सेंड करते हैं तो उसके साथ वो एक आईपी एड्रेस के ज़रिए जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के ज़रिए जाता है, और वो जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है उस पर सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों एड्रेस होते हैं। यानी जब हम एक फ़ाइल को छोड़ते हैं, आईपी की मदद से वो आगे जाता है, और उस पैकेट में जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल जो उसके साथ होता है, एक तो उसमें सोर्स होता है कि कहाँ से ये फाइल आई, और आगे इसको कहाँ जाना है। इनफैक्ट वो एड्रेस इसके साथ अटैच होता है, दैट्स वाई ये फाइल यहाँ से जाती है, एग्जैक्टली वहाँ पे पहुँचती है जहाँ पे हमने इसको सेंड किया होता है, या जहाँ पे इसको पहुँचना होता है। मेल की बात करें या किसी मैसेज की बात करें, वीडियो की बात करें, सबके साथ ऐसा ही होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 था हमारे पास, IPv4 एड्रेस इज, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल V4 एड्रेस होता है, ये कितने बिट्स का होता है? क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 32 बिट। IPv4 जो एड्रेस होता है ये 32 बिट्स का होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, FTP can transfer files between any computers that have an internet connection। Here FTP stands for, जो FTP होता है इसके ज़रिए से हम फाइल्स ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी कंप्यूटर तक जो इंटरनेट से जुड़ा हो। और यहाँ पे जो है FTP की फुल फॉर्म क्या है, यानी कि इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं FTP की फुल फॉर्म क्या है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है, दैट्स वाई इसका काम ही होता है फाइल्स को ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, लेकिन उन कंप्यूटर्स के दरमियान जिनके पास एक इंटरनेट कनेक्शन हो। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास,
Which of the following is the communication protocol that sets the standard used by every computer that accesses web based information? क्वेश्चन नंबर 13 के राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो है इसका वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट्स HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है इसका काम होता है, ये एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो एक स्टैंडर्ड सेट करता है हर एक कंप्यूटर के लिए जो कि वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे चले, एन HTTP रिक्वेस्ट कंटेन्स डैश पार्ट्स, जो HTTP रिक्वेस्ट होती है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3, यानी कि एक HTTP रिक्वेस्ट जो होती है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे चले, क्वेश्चन नंबर 15 था हमारे पास, डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टेड टू डैश कैन बी पब्लिश टू द वेब। डॉक्यूमेंट्स किस में कन्वर्ट करने पड़ते हैं ताकि उनको हम वेब पे पब्लिश कर सके? क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट करना पड़ता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में और उसके बाद हम उनको पब्लिश कर सकते हैं वेब पे, यानी कि जो वेब पेजेस बने होते हैं, वेब पेजेस बनते हैं लैंग्वेज HTML लैंग्वेज में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में, और वही यहाँ पे भी इस क्वेश्चन का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चले, क्वेश्चन नंबर 16 था हमारे पास, टेलनेट इज अ डिश। टेलनेट जो है ये क्या होता है? टेलनेट कौन सी चीज है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रोटोकॉल। टेलनेट जो होता है एक प्रोटोकॉल है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 पे चले, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, टेलनेट इज अ डिश बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल। टेलनेट जो है एक कंप्यूटर बेस्ड प्रोटोकॉल होता है, यानी किस चीज़ का पे बेस होता है? ये एक टेलनेट एक कंप्यूटर प्रोटोकॉल है और ये किस चीज़ पे बेस होता है, ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टेक्स्ट। टेलनेट जो है ये एक टेक्स्ट बेस्ड है और ये एक कंप्यूटर प्रोटोकॉल है, यानी कि टेक्स्ट बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल है टेलनेट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, थ्रू डैश एन एडमिनिस्ट्रेटर और अनदर यूजर कैन एक्सेस समवन एल्स कंप्यूटर रिमोटली, यानी कि किस एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए या कोई और यूजर किसी रिमोटली कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है, यानी यहाँ पे जो कंप्यूटर कहीं दूर है हम उसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। किस तरह से? वो किस एडमिनिस्ट्रेटर की तरह से, या कौन सा यूज़र किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकता है, इसका क्या तरीका है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टेलनेट, यानी कि क्वेश्चन हमें बोल रहा है टेलनेट की मदद से एक एडमिनिस्ट्रेटर या कोई यूजर किसी और का कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है और जो वो कंप्यूटर जो दूर हो, उसके सामने ना हो, काफी दूर हो, उसको भी वो एक्सेस कर सकता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 था हमारे पास, द डे सर्विस अलाउज a ग्रुप ऑफ इंटरनेट यूजर्स टू एक्सचेंज देयर व्यूज ऑन सम कॉमन टॉपिक। 19 की बात करें, राइट आंसर इसका जो है वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यूजनेट, यानी कि यूजनेट एक ऐसी सर्विस है जिसकी हेल्प से ग्रुप ऑफ इंटरनेट यूजर्स, बहुत सारे जो इंटरनेट यूजर्स हो वो एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी व्यूज को एक कॉमन टॉपिक पे। एक कॉमन टॉपिक है, लेट से ये कॉमन टॉपिक है, यूजनेट के जरिए से एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो आके इंटरनेट, ओवर द इंटरनेट वो इस पे अपने व्यूज को शेयर कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 था हमारे पास, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट्स, यानी कि अलग अलग होस्ट्स को ईमेल की फैसिलिटी कौन सा प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है? ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है इसकी हेल्प से हम ईमेल्स को भेज सकते हैं। ईमेल जो है पूरा इसी पे काम करता है जिसको हम SMTP बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20th। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, आई इन IT स्टैंड्स फॉर, जो IT है जो आप अक्सर सुनते हो इसमें जो ये आई है ये किस चीज के लिए स्टैंड होता है, यानी इसकी क्या फॉर्म है, फुल फॉर्म क्या है इसकी? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंफॉर्मेशन। IT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो आई इसमें है वो इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है और T जो है उसकी फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास, विच फील्ड हैज बीन
बेनिफिटेड यूजिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स इस्तेमाल करके कौन से फील्ड को ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, फ़ायदा हुआ है। अगर एजुकेशन की बात करें, इन्फो आईटी से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है एजुकेशन को, चाहे हम स्मार्ट क्लासेस की बात करें, प्रोजेक्टर्स की बात करें। हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, बहुत ज़्यादा इनको भी हेल्थ डिपार्टमेंट को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, चाहे डिजिटल मशीन्स की बात करें या बाकी जो डिजिटल ग्राफी होती है उसकी बात करें। गवर्नेंस की बात करें, सारी सर्विसेज गवर्नमेंट ने ऑनलाइन की और ये भी आईटी टूल्स का ही इस्तेमाल और बेनिफिट है। सो अगर हम बात करें, ये तीनों जो है, तीनों बेनिफिट हुए, तीनों को फ़ायदा मिला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स की हेल्प से। और जो राइट आंसर इसका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। इन सारे फील्ड्स को काफ़ी बेनिफिट हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स इस्तेमाल करके। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 23 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, और वो है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज या आर यूज्ड फॉर डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। कौन सा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। राइट आंसर की बात करें, अगर हम CAD की बात करें, ये जो है इस्तेमाल होता है। CDA और CAM जो है ये इस्तेमाल नहीं होता है। और अगर हम CAM की बात करें, ये भी इस्तेमाल होता है। यानी कि डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए CAD सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है और CAM सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल होता है। और अकॉर्डिंगली अगर हम राइट आंसर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ A एंड C। ये दोनों A और C जो है, दोनों सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और ये था पार्ट 8 इंटरनेट बेस्ड MCQ सेशन का लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ हमारा जो है पार्ट 8 कंप्लीट होता है, जो कि इंटरनेट बेस्ड है। अभी हमें अभी एक टॉपिक और रहता है जिस पे हम आगे पार्ट 9 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, उसमें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, या आगे आने वाले 2 पार्ट्स में हम पूरे कंप्यूटर सिलेबस को कवर करेंगे। और आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। इसके अलावा आपको मैं बताता चलूँ, अगर आपने ऑलराउंड टीचिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑलराउंड टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाते और उसके अलावा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कराते हैं। और इसके अलावा जो पटवारी का एग्ज़ाम आने वाला है, 4 दिनों के बाद एग्ज़ाम होने जा रहा है, उस पर हमने ऑलरेडी एक फ्री मॉक टेस्ट डाला है अपनी चैनल ऑलराउंड टीचिंग पे। और आने वाले दिनों में और हम फुल लेंथ फ्री मॉक टेस्ट्स डालेंगे। आप जाके चेकआउट कीजिए और अपनी लेवल को चेक कीजिए। जो बाकी चैनल्स पेड मॉक टेस्ट देते, उससे काफ़ी अच्छे मॉक टेस्ट हम फ्री में आपके लिए अवेलेबल कराते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। और हम आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी कीजिए, उसके अलावा शेयर भी कीजिए। सो दिस वाज ऑल, थैंक यू।